Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online coaching class from the platform of Shah Rukn Alam College of Health Sciences, Multan. Dear students, I am Dr. Shiza and I am here to present the lecture on pharmaceutics. From the subject of pharmaceutics, today's our topic is surface tension. क्या होती है surface tension? The force acting on the surface of a liquid per unit length of that surface is known as surface tension. सरफेस टेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स एंड एल इज इक्वल टू सरफेस लेंथ ऑफ द लिक्विड एंड इट्स यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर. इसकी जो यूनिट्स हैं दैट आर न्यूटन पर मीटर. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि क्या होती है सरफेस टेंशन. ये येलो बॉक्स में आपको लिक्विड सरफेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पे लिक्विड की सरफेस को स्टडी कर रहे हैं. ये लिक्विड की सरफेस है और नीचे की तरफ ये जो सारा लिक्विड है, ये सारा जो है ये बल्क अमाउंट ऑफ लिक्विड है. यानी एक सरफेस हो गई और एक इनसाइड द लिक्विड के जो अंदर की स्ट्रेटजी है. यहाँ पे हम दो स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे, एक जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है और दूसरी जो कि इनसाइड द लिक्विड प्रेजेंट है. आप किसी भी कंटेनर में किसी भी लिक्विड को जो है वो लाइक वाटर को जो है वो कंसीडर करेंगे कि अगर किसी ग्लास में, कप में या किसी भी कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस की स्ट्रेटजी क्या होगी और इनसाइड द लिक्विड अंदर की तरफ की स्ट्रेटजी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी. यहाँ इन दो मॉलिक्यूल्स में एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे रेड एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, कि हर मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. इनसाइड द लिक्विड क्या होता है, ये बल्क लिक्विड में क्या है कि एरोज जो हैं वो तमाम साइड्स पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं वो हर साइड से प्रेजेंट हैं. अपर साइड से भी, लोअर साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, हर साइड से जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के दरमियान में प्रेजेंट है. जबकि सरफेस की स्ट्रेटजी क्या है, ये सरफेस है लिक्विड की और इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि इसके अपर साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके नीचे की तरफ तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. आप देख सकते हो कि नीचे तो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन अपर साइड पे उसके कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. अपर साइड पे जो एयर है, लाइक आपने अगर किसी भी कंटेनर में, ग्लास में, कप में वाटर को कंसीडर किया हुआ है कि तो उसकी अपर साइड पे ऑब्वियसली एयर प्रेजेंट होगी और हम उसकी सरफेस को देख रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रेटजी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स दी गई हैं. फर्स्ट वन जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के दरमियान में प्रेजेंट है. सेकंड वन जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट है. एंड थर्ड वन जिसमें मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को दिखाया गया ऑन द सरफेस. यानी ये मिड वाला मॉलिक्यूल इस साइड पे भी अट्रैक्ट हो रहा है और इस साइड पे भी अट्रैक्ट हो रहा है ऑन द सरफेस, इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन. इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इंटरेक्ट्स इक्वली विद द अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल साइड्स. यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसको तमाम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हर साइड से अट्रैक्ट कर रही हैं. हर साइड से जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी अट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स इक्वली. जब ये इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके हर तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड जो है, द मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज अफेक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल बिलो इट. लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस टेंशन में हमने जो है वो मॉलिक्यूल्स की किसी भी लिक्विड की सरफेस स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना है और स्टडी करना है. तो अब हम ऐसा मॉलिक्यूल देख लेते हैं जो कि किसी भी लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट है. लाइक इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल जो है ये किसी भी लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट है. ये है लिक्विड की सरफेस और ये मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है
और इसके नीचे तो पानी है, नीचे तो कोई भी लिक्विड है, लेकिन इसके अपर साइड पे कोई लिक्विड नहीं है। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे इसकी फोर्सेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये ब्रॉड पर्पल कलर से जो है रिप्रेजेंट की गई हैं, लेकिन अपर साइड पे क्योंकि एयर है तो ये मॉलिक्यूल एयर से एक्सपोज्ड है अपर साइड से, तो इसीलिए अपर साइड पे इसके कोई फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं हैं। इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं डिफरेंटली एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पे भी हम लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, एक सरफेस प्रॉपर्टी और एक बल्क प्रॉपर्टी। ये आपकी सरफेस प्रॉपर्टी हो गई और ये आपकी बल्क प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरफेस की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी आप देख लो कि इसमें जो है ये तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें फासला कितना कम है, कम फासला है, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, और ये एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड हैं और एक स्किन की या एक अपर लेयर की, जो अपर लेयर बनती है लाइक किसी भी ऑयली फूड में अपर लेयर जिस तरह से बन जाती है, उस तरह से ये भी अपर लेयर या सॉर्ट ऑफ स्किन के तौर पे एक्ट करेगी एट द सरफेस, सतह पे। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे, आप देख लो ये तीनों एक लाइन में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है रैंडमली प्रेजेंट है, यानी इनकी कोई आपस में खास बॉन्डिंग नहीं। अट्रैक्शन तो है, हर तरह से अट्रैक्शन है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं जुड़े हुए, इस तरह से लाइन में नहीं जुड़े हुए, रैंडमली प्रेजेंट है, ठीक है। और इनमें फासला भी जो है वो ज़्यादा है, इनमें फासला जो है वो कम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको दो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एक डार्क ब्लू मॉलिक्यूल्स और एक लाइट ब्लू मॉलिक्यूल्स। तो लाइट ब्लू जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड की इनसाइड प्रेजेंट हैं और डार्क ब्लू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपर साइड पे प्रेजेंट है। अब ये आपको एक चेन की तरह से दिख रहे हैं, डार्क ब्लू एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से प्रेजेंट हैं, एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब हम इसकी जो स्ट्रेटजी उसको स्टडी कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड ओनली साइडवेज एंड टुवर्ड्स द इंटीरियर, सो सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पुल्ड इनवर्ड द लिक्विड। अब सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनसाइड द लिक्विड, उनकी प्रॉपर्टी है इनसाइड द लिक्विड, इस तरफ जो है ये मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, लेकिन अपर साइड पे इनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये सरफेस के हैं इसलिए इसकी अपर साइड पे मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि लोअर साइड पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और ये भी आप देख लो कि अपर साइड पे एक चेन बना रहे हैं, लेकिन लोअर साइड पे यहाँ पे कोई चेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली प्रेजेंट है। The molecule on the surface of a liquid are attracted only sideways towards the interior, so surface molecules are being pulled inward the liquid. Liquid surface is therefore under tension, इसलिए liquid की surface जो है वो tension या force के अंडर है, and surface area of molecule is reduced, और इसका surface area जो है वो कम हो जाता है। सरफेस पे जो सरफेस एरिया वो एक दूसरे से अट्रैक्शन से, लाइक अगर आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करो तो वो रिड्यूस, उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से आप ये देख लो कि ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, एक पानी का कतरा है, ठीक है, और उसमें एक ड्रॉपलेट जो है वो प्रेजेंट है लिक्विड के कतरे के अंदर, ये दरमियान में, और एक प्रेजेंट है अपर साइड पे, ठीक है। अपर साइड की स्ट्रेटेजी क्या है कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइक आपको नज़र आ रहा है, ये सरफेस है और ये टाइटली बाउंडेड है और इसकी अट्रैक्शन नीचे की तरफ है मगर ऊपर की तरफ नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि अट्रैक्शन जो है इनसाइड द लिक्विड, ये इनसाइड द लिक्विड अट्रैक्शन तमाम साइड से है, ना कि सिर्फ अपर साइड से, ठीक है। तो अट्रैक्शन तो ड्रॉपलेट किस तरह से बनता है, ड्रॉपलेट इस तरह से बनता है कि जब आप किसी भी वाटर या किसी भी लिक्विड के अगर आप उसे ड्रॉप वाइज किसी भी ड्रॉपर से या गिराओ तो वो किस तरह से होता है, वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, यानी
सर्कुलर फॉर्म में होता है। और वो सर्कुलर फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि उसकी अट्रैक्शन जो है वो इनवर्ड मॉलिक्यूल से तो है, इनवर्ड्स मॉलिक्यूल से है, लेकिन आउटवर्ड्स यहाँ पे कोई जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ बाहर से इसकी अट्रैक्शन नहीं है। लाइक ये आपको एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये एक गोल दायरे की या स्फेयर की शक्ल में क्यों है? ये एक स्फेयर की शक्ल में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लाइक मैंने आपको बिफोर बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपर साइड पे ज़्यादा हैं, लो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ नीचे की तरफ हैं, लेकिन अपर साइड पे प्रेजेंट नहीं है। अब आप इस चेन को एक गोल दायरे की सूरत में जो है वो कंसीडर कर लो, लाइक इस स्लाइड की तरह, इस स्लाइड में कि जब अब हम एक ड्रॉप वाटर का जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में आ गया और उसकी स्पेसिफिक शेप, क्योंकि लिक्विड्स की शेप नहीं होती, तो यहाँ पे ड्रॉप की स्पेसिफिक शेप क्यों है? क्योंकि ये सरफेस टेंशन ने इसको सर्कुलर वे में सरफेस टेंशन ने इसको सर्कुलर वे में जो है वो अट्रैक्ट किया हुआ है। इसीलिए किसी भी जब हम ड्रॉप करते हैं कोई भी लिक्विड, कोई भी ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन, कोई कुछ भी होता है लिक्विड, तो वो एक ड्रॉप, अगर एक ड्रॉप उसका कंसिडर किया जाए तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जो है वो उसको एक स्फेरिकल फॉर्म में ले आती है, एक गोल दायरे की फॉर्म में ले आती है। और उस गोल दायरे की स्ट्रेटेजी क्या है? उस गोल दायरे की या उस स्फेरिकल फॉर्म की स्ट्रेटेजी ये है कि सरफेस टेंशन अब जो है, सरफेस टेंशन जो है वो इधर सरफेस पे तमाम साइड्स पे प्रेजेंट है, तो अपर साइड के मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस है, ठीक है। पहले आपने इस सरफेस को देखा, अब हर साइड से सरफेस है क्योंकि इसके बाहर एयर प्रेजेंट है और अंदर इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये मॉलिक्यूल्स एयर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बल्कि किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? अपने मॉलिक्यूल से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंदर की तरफ, या सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हो कि अंदर की तरफ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, लेकिन बाहर की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। इसीलिए जब हम किसी भी वाटर को, किसी भी लिक्विड को गिराते हैं एक ड्रॉप की फॉर्म में, तो वो उसकी एक स्फेरिकल शेप बन जाती है। अदरवाइज लिक्विड्स की जिस तरह से स्पेसिफिक शेप नहीं होती, लेकिन एक ड्रॉप गिराते वक्त क्या होता है कि सरफेस टेंशन जो है वो पानी के कतरे को हर तरफ से घेर लेती है, हर तरफ से इसने सराउंड किया हुआ है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक शेप होती है। और यही प्रॉपर्टी जो है सरफेस टेंशन कहलाती है, ठीक है। इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो किसी भी लिक्विड का जो है वो ड्रॉप जो है वो बनता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स राउंडेड शेप दैट लिक्विड फॉर्म व्हेन ड्रॉपिंग थ्रू द एयर। यही सरफेस टेंशन जो है इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी लिक्विड को ड्रॉपिंग, जब हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं थ्रू द एयर, यानी एयर में जब हम किसी भी लिक्विड को गिराते हैं तो कतरे की क्या होती है? राउंडेड शेप होती है। क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से होती है, क्योंकि उसके हर तरफ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर। अब आप ये भी देख लो कि तमाम मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी दरमियान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मोस्ट कॉमन लिक्विड वाटर हैज़ अ वेरी हाई सरफेस टेंशन। और जो हमारा मोस्ट कॉमन लिक्विड है वाटर, यानी सबसे पहले अगर कोई लिक्विड की एग्जांपल देनी हो तो हमारे पास वाटर की एग्जांपल होती है, और उसकी जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लाइक आप ड्यू ड्रॉप्स देखते हो, शबनम के कतरे किसी भी उस पर, तो वो एक स्पेसिफिक गोल दायरे की शक्ल में, एक एक ड्रॉप की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। और उनका गोल दायरा क्यों बनता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे को अब अंदर की तरफ जो है, सरफेस मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। और जब ये अट्रैक्ट करते हैं तमाम साइड से, तो ये एक गोल दायरे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। वाटर हैज़ अ वेरी हाई सरफेस टेंशन। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि ये एक ड्रॉप का जो है एक साइड है, ये आप देख रहे हो कि ड्रॉप की साइड है,
तो इसमें क्या है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक चेन की फॉर्म बना लेते हैं, ऊपर ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट हैं और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से प्रेजेंट होके क्या बना देते हैं इनसाइड। अब इसके अंदर की तरफ लिक्विड के, किसी भी लिक्विड के, ये आप पीछे डायग्राम में देख लो कि किसी भी लिक्विड में अंदर की तरफ, अब ये अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका कोई भी, मैंने पहले बताया कि इनका कोई भी टाइटली बाउंडेड नहीं होते, जबकि बाहर आप देख रहे हो कि ये टाइटली बाउंडेड है, लेकिन इन साइड पे ये टाइटली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि बाहर की तरफ ये एक चेन की फॉर्म बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके एयर वाली साइड पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे, ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल ये चारों तरफ से सराउंडेड है, तो इसीलिए ये जो है चेन की फॉर्म में नहीं है और टाइटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए इनके दरमियान फासला कम है, जबकि इनके दरमियान इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो है वो फासला ज़्यादा है। अगर आप कोई भी ड्रॉप कंसिडर करते हो तो उसमें जो है, कोई भी आप वाटर ड्रॉप कंसिडर करते हो तो उसकी गोलाई जो है वो राउंडेड शेप, स्फेरिकल शेप क्यों होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर या अपर साइड पे जो उनकी चेन टाइप या ये जिस तरह से आपको इंटरमॉलिक्यूलर फेस फोर्सेस नज़र आ रही हैं, ये चेन बनाती हैं, तो ये एक लिक्विड ड्रॉप को सर्कुलर फॉर्म में जो है वो बनाती हैं, उसका किसी भी कतरे का ड्रॉप का सर्कुलर फॉर्म बनाती हैं एज कंपेयर इनसाइड द लिक्विड, कि इनसाइड द लिक्विड के मुकाबले में सरफेस पे जो है वो, इसीलिए जब हम किसी भी लिक्विड का ड्रॉप या वाटर का जिस तरह से ड्रॉप गिराते हैं तो सरफेस टेंशन उसे क्या करती है कि एक कतरे की सूरत में हमें दिखाती है। अदरवाइज आपको पता है कि लिक्विड की कोई शेप या कोई जो है वो स्पेसिफिक शेप जो है वो नहीं होती, लेकिन एक ड्रॉप की जो है वो स्पेसिफिक शेप होती है। वाई, बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सरफेस टेंशन है, ठीक है। थैंक यू क्लास। आप मेरे इस लेक्चर को जो है वो अपने नोट्स से भी स्टडी कर सकते हो, बिकॉज एवरी लाइन इज़ फ्रॉम योर नोट्स, और आप इसको हर लाइन को जो है वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हो। आई होप यू वुड लाइक दिस lecture, and inshallah next we will discuss the factors affecting surface tension. Thank you.